अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काह वक़ालल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अला मक़ामिन आख़र व फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मअलूमुन लिस्साइलि वल महरूम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुन्नी दावत। लोग चाहते कि मेरी इस्लाह हो, मेरे इल्म में इजाफा हो, मैं दीन सीखूं और जानूं, क्योंकि गुज़िश्ता 50 साल में हमने सिर्फ जन्नतें खरीदी हैं और अब तक गेट तो रसूलुल्लाह पढ़ लिया, वो जन्नत में दाखिल हो गया। लेकिन इसके बाद जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी नमाज की। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। खड़े होके नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठ के पढ़िए, बैठ नहीं सकते हैं तो लेट के पढ़िए, इशारे से पढ़िए। पढ़ना है, कोई छुट्टी नहीं जब तक मर न जाओ। नमाज के बाद रोजा का नंबर आता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात। ऐ ईमान वालों, तुम पे रमजान के रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले नबियों की उम्मतों पे रोजे फर्ज किए गए थे। ये गिनती के चंद दिन है, या 29 या 30। व इन कुंतुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर तुम में कोई बीमार है, कोई मुसाफिर शरई है रमजान के महीने में, तो अगर वो रोजा नहीं रखता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बाद में उन रोजों की कज़ा कर ले। और एक रोजा अगर बिला उज़्र शरई किसी ने छोड़ दिया तो पूरी जिंदगी भर रोजा रखता रहे तो उस एक रोजे के सवाब के बराबर उसे अल्लाह की तरफ से इनाम नहीं मिल सकता है जो रमजान में कज़ा हुआ है। कितने ऐसे लोग हैं जो कम से कम 1.5 कुंटल के हैं मगर मरदूद रोजा नहीं रखते। उनको कहा जाए तो बोले हमारे घर में क्या चावल दाल नहीं है, हम क्यों जाएं भूखे मरने के लिए। जिस रब ने दाल चावल दिया है ना, वो छीनना भी जानता है। सही बात। भीख मांगोगे दुनिया तुम्हें भीख नहीं देगी। इसलिए दायरे में रहा करो, दायरे में, ताकि हिफाजत में रहो। रोजा दरअसल इंसान के जिस्म की ज़कात है। जैसे माल की ज़कात निकालने से माल पाक होता है, ऐसा रोजा रखने से इंसान का जिस्म पाक होता है। जिस किसी शख्स ने एक दिन का रोजा रखा तो उसे जहन्नम से इतनी दूर कर दिया जाएगा जितनी दूर एक कौवा का बच्चे से उड़ना शुरू किया, मैक्सिमम उड़ता रहा, उड़ते उड़ते जितनी दूर जाकर के आखिर उम्र में मरेगा, जहन्नम से उस रोजादार को इतनी दूर कर दिया जाएगा। एक रोजा जिसने रखा। एक और हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है, जितनी मसाफत जमीन से पहले आसमान के बीच में है, इतना दूर कर दिया जाएगा रोजादार को जहन्नम से। तो ये रोजा भी हम पर फर्ज किया गया है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर आप बीमार हैं, कोई औरत बच्चा को दूध पिलाती है और उसे यकीन है कि अगर हम बच्चे को दूध पिलाएंगे रोजा रख करके तो दूध कम हो जाएगा, या बच्चा भूखा प्यासा रहेगा, या बच्चे को तकलीफ पहुंचेगी, और हम भूखे प्यासे रोजा रखेंगे तो हमें भी तकलीफ पहुंचेगी, तो अल्लाह तबारक व तआला और उसके पैगंबर ने उस औरत को मोहलत दी है कि बच्चों को दूध पिलाओ, रोजा न रखो, लेकिन जब ये दिन गुजर जाएं तो जितने रोजे तुमने छोड़े हैं उतने रोजे की कज़ा करो।
ऐसे ही अगर किसी औरत के पेट में बच्चा है, हमल है, और उसे यकीन है, डॉक्टर ने कह दिया अगर तुमने रोजा रखा तो तुम्हें भी खतरा है, तुम्हारे पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चे को भी खतरा है, तो शरीयत का हुक्म यह है कि वो औरत रोजा ना रखे, बल्कि जब बच्चा पैदा हो जाए, अय्याम से फारिग हो, तो रोजे की क़ज़ा करे। ये स्पेशली छूट अल्लाह रसूल ने औरतों को अता फरमाई। अब आता है नंबर ज़कात का, जिस ताल्लुक से मुझे आज गुफ्तगू करनी है। तो चूंकि मौजूए सुखन ज़कात है, तो पहले हज को दो बात उसके हवाले से अर्ज कर दूं। ये 5वां फरीज़ा है। साहिबे इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज है, 4 पारे में इसका जिक्र मौजूद है। साहिब इस्तिताअत किसे कहते हैं? अपने घर से लेकर के मक्का मदीना जाने तक, जा करके आने तक पूरा खर्चा झेलने बर्दाश्त करने की क्षमता हो, और इस पीरियड में जहां तक 35 दिन के लिए, 40 दिन के रोजे हज के लिए गया है, घर वालों के लिए इतना पैसा छोड़ के जाए कि वो भीख न मांगे, खैरियत से जिंदगी गुजार लें, और मिनिमम मामूली थोड़ा मोड़ा धंधा करने का पैसा भी रहे, ऐसे शख्स पर जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज है। ये मसला भी सुन लीजिए, बहुत सारे कहते हैं यार अभी तो हमने बच्ची की शादी नहीं करी है, बट अब लड़के की शादी नहीं करी है, अभी हमने बिल्डिंग नहीं बनाई है। याद रखें, इस्लाम में शादी ब्याह में खर्चा के नाम पर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। जो हम कर रहे हैं ना, लाखों रुपए शादी में खर्च करते हैं, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ है। बारात लेके जाओ, गाड़ी बाजा लेके जाओ, जहेज लेके आओ और दावतें उड़ाओ, खाना जाके, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये हमारे बनाए हुए चोंचले और जंगलीपन के दस्तूर और कानून है। इसी जहालत और हिमाकत की बुनियाद पर गरीब बापों और माओं की बेटियों ने भाग करके गैरों से शादियां करना शुरू कर दी हैं, इसलिए कि कौम के लुटेरों और डाकुओं की तोद भरने के लिए उन गरीब माँ बाप के पास पैसे नहीं। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, शादियां इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए, मुआशरे में कोई कंवारा ना रहे। आका फरमाते हैं, शादियां वही बेहतर है जिसमें बहुत कम खर्चा हो। क्या मस्जिद में शादी नहीं होती? मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मस्जिद में किया था। आज जहर खा के मर जाता है गरीब बाप, आज जहर खा के मर जाता है गरीब बाप, या तो अपने जिस्म और बच्ची के जिस्म पे पेट्रोल छोड़ के आग लगा के मर जाता है, या कुएं और नदी में डूब के मर जाता है, क्योंकि कौम के दरिंदों का पेट भरने के लिए उस गरीब माँ बाप के पास पैसे नहीं। सुनिएगा और जबकि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं शादी करना चाहता हूं, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। कहा कुछ भी नहीं? कहा हुजूर कुछ नहीं, बस 2 लुंगी है, एक पहनता हूं और एक ओढ़ता हूं। एक लुंगी तुम नीचे पहन लेना, सतरे औरत कर लेना, सतर पोशी, और जो ओढ़ते हो ये लुंगी का कपड़ा, ये चादर अपनी बीवी को मेहर में दे देना, निकाह तुम्हारा हो गया। एक आए, उन्होंने कहा हुजूर मेरे पास कुछ नहीं है। कहा क्या कोई तुम्हें कुरान शरीफ की कुछ सूरतें याद है? कहा हाँ या रसूलल्लाह कुछ सूरतें याद हैं। मेरे नबी ने फरमाया जितनी सूरतें तुम्हें याद है उतनी सूरतें अपनी बीवी को याद करवा देना, तुम्हारा महर यही है। क्या हो गया? हम कहां खड़े हुए हैं यार? साउथ इंडिया में गया तो वहां मैंने देखा चारों तरफ बोर्ड पे लिखा हुआ था, बहनों बेटियों तुम हिजाब में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। उस
रोड के किनारे से लेके जहां मैं ठहरा हुआ हूं वहां तक आप इसी रोड पे घूम कर देख लीजिए हमारी बेटियां और बहनें कितनी हिजाब में हैं। देख लीजिए हमारे मजहबी प्रोग्राम, बुजुर्गों के उर्स, जलसे जुलूस, इसमें भी बेहयाई का बाज़ाब्ता तौर पर एक उन्सुर पाया जाता है और जिसे देखने के बाद हर गैरतमंद इंसान की निगाह शर्म से झुक जाती है। तो शादियों को हुजूर ने आसान बनाने का हुक्म दिया, हमने मुश्किल बना दिया। नमाज, रोजा, हज, चौथा नंबर ज़कात। अल्लाह फरमाता वाक़िमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो।